आज चैप्टर 2 हम स्टार्ट कर रहे हैं, लीनियर इक्वेशन। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, इक्वेशन का जो सेकंड चैप्टर है ये बहुत ही आसान चैप्टर है ये एक्चुअली। और इसमें क्या है, सिर्फ और सिर्फ लीनियर इक्वेशन के बारे में बात की गई है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। दो टाइप की मेन इक्वेशन है और सबसे पहले हम समझेंगे कि इक्वेशन होती क्या है एक्चुअली। देखो किस जगह से, देखो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? देखो अलजेब्रिक कोई भी, अगर हम दिस इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट। मान लो कहीं पे लिख दिया एक्स, एक वेरिएबल है। एक्स का मतलब क्या है कि मान लो यू हैव ए सम मनी, ओके, एंड वी ऐड ₹3 इन, देन व्हाट विल बी टोटल। अब आपको पता तो है नहीं आगे पहले कितने थे, तो उसको मैथमेटिकली फॉर्म में पेपर पे लिखना है। तो हम लेट कर लेंगे कि लेट you have rupees x and when we add 3 then the total money will be x plus 3 value। इस तरीके से यहाँ पे लिखना है। तो ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और हर तरीके के अलजेब्रिक, अगर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को इक्वेट कर दें किसी दूसरे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से या जीरो से, तो ये बन जाती है हमारी इक्वेशन। अब इक्वेशन और अलजेब्रिक के जो कुछ टाइप्स हैं वो इस बात पर डिपेंड करते हैं कि उनकी डिग्री कितनी, डिग्री पे डिपेंड करता है। मान लो यहाँ पे लिखा हुआ है x प्लस 3, तो यहाँ पावर कितनी है आपकी 1। तो जिसकी डिग्री 1 हो, टर्म की हर टर्म, इसकी डिग्री 1 है, इसकी डिग्री 0 है, तो मैक्सिमम कितनी है 1। तो इसका मतलब इसकी जो डिग्री होगी वो बनेगी 1। और ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री 1 हो उसका नाम होता है लीनियर। ऐसे आपके पास अगर ये है, यहाँ पर देखो इस टर्म की डिग्री 2 है, इसकी 1 है, इसकी 0 है, तो डिग्री कितनी होगी इसकी 2। तो इसका नाम क्या होगा, क्वाड्रेटिक। अगर आपके पास ये लिखा हुआ है कहीं x³ प्लस 7x माइनस 2 या 6 जो भी है, इसकी देखो हाईएस्ट डिग्री कितनी है 3, तो इसको क्या बोलेंगे, क्यूबिक। और कहीं पर मान लो x4 प्लस 8 लिखा हुआ आ गया, इसकी डिग्री होगी 4, इसको बोलेंगे बाई क्वाड्रेटिक। इसका नाम कई बार क्वार्टिक भी बोल दिया जाता है। ये सारी जो इक्वेशन लिखी है वो हमने लिखी है सिंगल वेरिएबल इन वन वेरिएबल। ये वन वेरिएबल है। वन वेरिएबल मींस एक ही एक्स जो है वो वेरिएबल है, बाकी कांस्टेंट है। लेकिन वहां पर टू वेरिएबल भी हो सकती है। देखो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल क्या होती है, मान लीजिए आपके सामने लिख दिया x प्लस वाई इक्वल टू 3, ये लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। हमने लिख दिया यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 3xy प्लस 2y स्क्वायर इक्वल टू 0। दिस इज टू वेरिएबल क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ओके। और अगर हम क्यूबिक में जाएं, x³ प्लस y³ लिख दिया, दिस इज ए क्यूबिक इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ऐसी थ्री वेरिएबल भी हो सकती है। तो हम लिख सकते हैं x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू, मान लीजिए 3, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 4। ठीक है, तो इस तरीके से, ठीक है, तो इस तरीके से करना है। एक तो देखो इसको,
ये 2 वेरिएबल और 3 वेरिएबल हो गए। ओके बेटा, यहाँ पे किसी को डाउट हो बताओ। नो सर। नो सर। नो सर। ओके, सिंपल सा फंडा है, कोई मुश्किल चीज नहीं है। सिर्फ आपसे कहा गया है कि एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं जिनको इक्वेट करते हैं। किसी भी अलजेब्रिक जरूरी है कि जीरो ही होता है। अगर मान लो इक्वल टू 5 लिख दूं मैं, 2x + 3 लिख दूं मैं, जैसे फॉर एग्जांपल लिख के दिखाता हूं मैं, x + 3 को कहीं लिख दिया 2x + 4। अब आपको सोचो ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, हम इनको इक्वेट कर रहे हैं, तो क्या इक्वेशन है? यस है, क्योंकि हम इसको एक साइड पे लेके जाके सोल्व करेंगे तो कहीं ना कहीं ये फॉर्म बनेगा। ठीक है, अब हमने ना 1 बाय 1 पढ़नी है सारी क्वेश्चन। सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे, देखो इस टाइप के 1 वेरिएबल इक्वेशन, फिर पढ़ेंगे हम 2 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन, और फिर पढ़ेंगे हम 1 वेरिएबल क्वाड इक्वेशन, और फिर पढ़ेंगे हम 1 वेरिएबल इक्वेशन। बाकी जो है वो हमारे सिलेबस में नहीं है कि हमें 4 टाइप की क्वेश्चन पढ़नी है मैक्सिमम, 1 2 3। हाँ, XYZ की 3 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन भी हैं कुछ क्वेश्चंस में। तो टोटल लीनियर इक्वेशन तो तीनों पढ़नी है हमें, 1 वेरिएबल भी, 2 वेरिएबल भी, 3 वेरिएबल भी, क्वाड्रेटिक सिंगल वेरिएबल, क्यूबिक सिंगल वेरिएबल। ये पूरा चैप्टर जो है ना वो यहाँ पे है। बस हमें इन्हीं को, अब कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन में फाइंड आउट क्या करना है हमें, सिर्फ एक सोल्यूशन। सोल्यूशन का मतलब क्या होता है समझते हैं इसको। जो सोल्यूशन का मतलब है, सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन, मतलब कि ऐसी वैल्यूज, जैसे मान लो ये लिखी थी मैंने, x की वो वैल्यू बताओ जो उसको सेटिस्फाइड करते। सेटिस्फाई मींस ये लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट साइड के इक्वल आ जाए। तो वैसे तो यहाँ क्लियरली नजर आ रहा है, छोटा सा क्वेश्चन है कि x की वैल्यू यहाँ क्या लिखेंगे हम, -3। तो ऑब्वियसली -3 + 3 क्या होता है, 0। इसका मतलब x = -3 हमारा सोल्यूशन। लेकिन तो फाइंड करने के मेथड क्या क्या है, तो सब देखो छोटी क्लास में तो बहुत सारे मेथड पढ़ते हैं, ठीक है ना। हिट एंड टायर मेथड हो गया, ठीक है, और आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, और एक बैलेंसिंग हो गया। हम यहाँ पे सिर्फ एक ही सीखेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। जैसे आपको x + 3 = 0 दिया है, आपको हमेशा क्या करना है, जो वेरिएबल है ना वो लेफ्ट साइड में रखना, और जो कांस्टेंट है उसको राइट साइड में लेके जाना है, तो आपकी वैल्यू ऑटोमेटिक आ जाएगी, दैट इज। तो ये तो था सर सिंपलेक्स फॉर्म। थोड़ा कॉम्प्लेक्स बनाते हैं इसको। मान लो क्वेश्चन है ये, x + 3/2 = 4x - 3। ये है थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया ये। तो क्या करना है आपको, इसके नीचे आपने 1 लगाना है। अब देखो 2 ये डिवाइड में है पूरी टर्म के, तो 2 को आप इधर ऊपर लेके जा सकते हो तो मल्टीप्लाई होगा। तो क्या वैल्यू आएगी, देखो 8x - 6, क्योंकि दोनों से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे रहेगी वैल्यू x + 3। अगर x को इधर लेके आओ, दैट इज 7x, माइनस हो जाएगा ना। -6 को इधर लेके आओ 3 के पास, तो ऐड हो जाएगा, तो 9। तो अब बताओ 9 = 7x, या मैं कह सकता हूँ 7 = 9। x की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरी, 9/7। हमारा टारगेट यही है कि अननोन वेरिएबल एक साइड पे, सारे क्वेश्चन एक साइड पे लेके जाओ, और लास्ट में अननोन वेरिएबल की वैल्यू निकालो। दिस इज द सिंपलेस्ट लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। ठीक है, अब लेकिन एग्जाम में क्या क्वेश्चन ऐसे आएगा, तो अगर ऐसे देखो सीधी सी क्वेश्चन दे दी जाए और आपके ऑप्शन दिए जाएं, तो आप इसको मेथड से सोल्व तो कर सकते हो, लेकिन इस पूरे चैप्टर में मैक्सिमम क्वेश्चन आपके हिट एंड ट्रायल से हो जाते हैं। क्यों, मान लो सॉल्यूशन में दिया है 9/7, तो आप यहाँ 9/7 पुट करके देख लो, अगर लेफ्ट टू राइट इक्वल आ जाती है, दैट्स इट, तो सॉल्यूशन हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ये मेथड तो मैं आपको बताऊं और चेना कर रहा हूं, आप ये मान के चलना हिट एंड ट्रायल मेथड हर टाइप के क्वेश्चन में लगाया जा सकता है। जहां नहीं लगेगा वहां तो बेटा सोल्व करना ही पड़ेगा। ठीक है, अगर मान लो क्या ये इक्वेशन हमें बनी हुई मिलेगी हर बार, नहीं, आपको बनी हुई नहीं मिलेगी, हो सकता है आपको बनानी पड़े। कैसे, मान लो कहता है कि आपके पास एक अमाउंट है, और आपके फ्रेंड के पास, ए के पास एक्स अमाउंट है और उसके फ्रेंड के पास
5 मोर देन ट्वाइस ऑफ ए है। देखो 5 मोर देन ट्वाइस ऑफ ए मतलब 2x+5, ठीक है। तो ये, और अब वो कहता है जो डिफरेंस है ना उन दोनों का डिफरेंस 10 है, डिफरेंस इज 10, डिफरेंस 10 दिया हुआ। 10 का मतलब ये है कि b माइनस ए आपको 10 दिया हुआ, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो 2x+5, a की वैल्यू यहाँ क्या है x, क्योंकि a के पास कितने पैसे हैं x, सोल्व कर दो, देखो क्या वैल्यू आ रही है x+5 = 10, x = 10। अब वो कह रहा है b के, बताओ b के पास कितने पैसे थे, तो 2 × 5 + 5 = 15, और a के पास कितने थे। इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे जो सिंगल वेरिएबल होंगे, लीनियर इक्वेशन में होंगे, और वो आपको बनाने हैं और वो आपको सोल्व करने हैं। कोई किसी को यहाँ पे डाउट हो तो बताओ। नो सर। नो सर। ठीक, ये सिंगल वेरिएबल हो गया। सर हाँ जी, सर आपने डिफरेंस का 10 है तो a माइनस बी भी तो हो सकता है। क्या बोला मैंने, आपने बोला ना डिफरेंस 10 है, हाँ जी, तो सर वो a माइनस बी भी तो हो सकता है। नहीं हो सकता, बता रहा हूँ क्यों। जब बात होती है डिफरेंस की, तो डिफरेंस में हमेशा बड़ी वैल्यू में से छोटी को माइनस करते हैं, ये ध्यान रखना। अगर वो कहता है कि डिफरेंस ऑफ ए एंड बी, तब भी, लेकिन वो कहता है नहीं हाउ मच ए लेस देन बी या बी लेस देन ए, या फाइंड द वैल्यू ऑफ ए माइनस बी, तो एक बात अलग है। अगर जब भी डिफरेंस की बात की जाए, आपसे पूछा है ना व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 3 एंड 8, तो 8 - 3 ही होगा, और आपसे पूछा 8 एंड 3, तब भी 8 - 3 होगा। ओके, ओके सर। अब देखो नेक्स्ट, अब क्वेश्चन आता है टू वेरिएबल पे। वो कहता है कि x + y = अगर 3 है, अब बताओ इसका सोल्यूशन बताओ। अब प्रॉब्लम ये है, अगर मैं x के बाप को कहता हूं कि सर लेट x की वैल्यू जो है 1 है, तो देखो बेटा y की वैल्यू 2 आएगी। देखो 1 + 2 3 होता है, इसका मतलब ये इसका सोल्यूशन है, तो सेटिस्फाई कर रहा है। क्या इसके और भी सोल्यूशन हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। अगर इसमें 2 पुट कर दूंगा तो y 1 हो जाएगा, 0 पुट कर देंगे तो 3 हो जाएगा, यहाँ 3 पुट करेंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा, या माइनस का 4 पुट करेंगे x की वैल्यू तो y की वैल्यू 7 हो जाएगी। इस तरीके से आपके बहुत सारी वैल्यूज हो सकती हैं, इसलिए हम कहते हैं इसको एक लीनियर इक्वेशन जो टू वेरिएबल होती है, इट हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। कितने सोल्यूशन होते हैं उसके, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं। ठीक है बेटा, ठीक है। देखा आगे देखते हैं इसको कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं आपके। एक मिनट होल्ड करो। हाँ जी, हेलो, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, एक मिनट। तो एक लीनियर इक्वेशन है जो टू वेरिएबल की, इसके सोल्यूशन कितने होते हैं, इनफाइनाइट सोल्यूशन होते हैं। अब वो कहता है कि सर क्या इनफाइनाइट सोल्यूशन पूछ लेंगे हमसे, नहीं। वो कहेगा एक और इक्वेशन में अगर आपको दे दूं x + 2y = 4,
क्या इसके में इन्फेरेंस सोल्यूशन है? ऑब्वियसली है, जैसे कि टेबल बना के देख लेते हैं। ऐसे हम 1 पुट करेंगे देखो, तो यहाँ y की वैल्यू क्या लिखी जा सकती है? 1 की 0 लिखते हैं, 0 लिखेंगे तो y की वैल्यू क्या होगी? 2। और x की वैल्यू अगर हम यहाँ पे y की वैल्यू 1 पुट करें, जरूरी नहीं x की वैल्यू पुट करनी है, आप y की वैल्यू अज्यूम कर सकते हैं। y की वैल्यू 1 अज्यूम करोगे तो x की वैल्यू 2 आ जाएगी। y की वैल्यू 3 अज्यूम करोगे तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -2। जैसे इसकी भी बहुत सारी वैल्यूज है, मैं -1 यूज करूंगा यहाँ पे तो x की वैल्यू 6 आ जाएगी। ठीक है, तो दो इक्वेशन आपको दी जाएंगे एग्जाम में कि x + y = 3 दिया हुआ है, x + 2y = 4 दिया हुआ है। अब इसके भी इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, इनके भी इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, तो हमें क्या पूछना है? हमें पूछना है आपसे कॉमन सॉल्यूशन। इनका कॉमन सॉल्यूशन कौन सा है जो दोनों को एक साथ सेटिस्फाई करता है? और वो ये रहा, देखो नजर आता है 2 1 x = 2 और x = 1 पे ये दोनों इक्वेशन सेटिस्फाइड होती हैं। दिस इज आवर कॉमन सॉल्यूशन और दिस विल बी यूनिक। ये यूनिक भी होगा। यूनिक क्यों होगा? क्योंकि जब भी दो लाइनें, जब हम ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ हमारे सिलेबस में नहीं है, जब भी ग्राफ हम बनाएंगे, हम 3rd चैप्टर में आएगा, तो ग्राफ बनाएंगे, ये एक पॉइंट पे कट करती है लाइनें, दो लाइनें एक ही पॉइंट पे कट कर सकती हैं, तो उस कंडीशन को बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। अगर मान लो कट ना करें तो दो लाइन पैरेलल हो तो क्या होगा? नॉन सॉल्यूशन। और दो अगर लाइनें एक के ऊपर एक ओवरलैप कर रही हो, जिसको हम बोलते हैं इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। हाँ जी, कॉन्साइड बोलते हैं इस केस को, और इसमें होता है इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो क्या हम बिना सोल्व करे पहले से ही बता सकते हैं कि क्या हमारा आंसर यूनिक आएगा या सॉल्यूशन आएगा ही नहीं या इनफाइनाइट होगा? इसके लिए हमारे पास कंडीशंस होती है। बस ये 3 कंडीशन पढ़नी है आपको, और इसको सोल्व करने का मेथड, पहला मेथड तो ये है कि हिट एंड ट्राई से कर लो आप। दूसरा मेथड हम करेंगे एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन। तो पहले हम एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन कर लेते हैं, ठीक है, सोल्व करने के बाद। और उससे पहले अगर आप हम चाहें तो एक बार इक्वेशन तीनों लाइन की कंडीशंस को भी देख लेते हैं। मान लो दो लाइन हमें दी हुई है, a1x b1y + c1 = 0, a2x b2y + c2 = दो लीनियर इक्वेशन दी हुई है। हम कैसे पता करेंगे कि ये दोनों लाइन जो है वो इंटरसेक्ट करेंगी, पैरेलल होंगी या कोइंसाइड होंगी? अगर दो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं किसी एक पॉइंट पे, तो हमेशा a1/a2, मतलब कि आप x से क्वेश्चन का रेशियो देखो, y के कोएफिशिएंट का रेशियो देखो और कांस्टेंट वैल्यू देखो। अगर ये दोनों इक्वल नहीं है, ये इक्वल है या नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ये इक्वल नहीं है, पहले वाला केस इंपॉर्टेंट ये है कि a1/a2 और b1/b2 अगर इक्वल नहीं है, c1 मे बी इक्वल और नॉट मे बी, तो हमेशा जो आंसर होता है वो यूनिक सॉल्यूशन होता है और रिपीट करना। इंटरसेक्टिंग होती है। मतलब कि आपको दो लाइन अगर दे दी जाए, x + y = 3 जो मैंने अभी लिखी थी, और 2x + y = 4 अगर ले लें हम, अगर तो यहाँ पर देखो a1/a2 का रेशियो क्या है? 1/2। b1/b2 का रेशियो क्या है? 1/1। और ये दोनों इक्वल नहीं है, तो 100% ये दोनों का एक कॉमन सॉल्यूशन होगा। और ग्राफिकली अगर बात करूं, अगर ग्राफ ड्रॉ करना हमने करना नहीं है, वो पूछ सकता है, तो वो लाइन क्या होंगी? इंटरसेक्ट करेंगी। हमेशा ग्राफिक में ये लाइनें इंटरसेक्ट करेंगी और सॉल्यूशन यूनिक होगा। ओके, बताओ बेटा, क्लियर है चीज? हाँ जी, क्लियर सर। यस सर। ऐसे ही अगर मान लीजिए a1/a2 और b1/b2 और c1/c2 इक्वल नहीं है, तो लाइंस जो होती हैं हमेशा पैरेलल बनती हैं, कोई सॉल्यूशन नहीं होता। फॉर एग्जांपल
मान लो आपके पास x प्लस वाई इक्वल टू 3 दे दूं और x प्लस वाई इक्वल टू 4 दे दूं, आप इसका सोल्यूशन नहीं फाइंड कर सकते। क्यों? मान लो उसको मैं माइनस करूंगा तो दोनों ही कट जाएंगे, तो 0 इक्वल टू -1 विच इज नॉट पॉसिबल। इसका सोल्यूशन क्या आएगा आपका? नो सोल्यूशन, कोई सोल्यूशन नहीं फाइंड कर सकते। और केस क्या होता है? पैरेलल लाइन का। इनकंसिस्टेंट। हाँ जी, हाँ जी, इनकंसिस्टेंट होता है इसको। अभी मैं उसके बारे में बताता हूँ। a1/a2 b1/b2 और c1/c2 इक्वल हो जाए तो ग्राफ पर लाइन हमेशा एक के ऊपर एक ओवरलैप करती है, क्योंकि वो लाइन दो है ही। कोइंसिडेंट। हाँ, कॉन्सिडेंट बोलते हैं उसको, साइड भी कह सकते हैं। और इसका सॉल्यूशन जो होता है वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है, तो अब इसमें क्या कैसे, जैसे मान लो एग्जांपल ले लिया हमने x प्लस वाई इक्वल टू 3 और 2x प्लस 2y इक्वल टू 6। अब देखो ये दो लाइन है ही नहीं एक्चुअली, एक्चुअली में दोनों लाइन एक ही तो है, इसमें 2 से डिवाइड करूंगा तो यही तो आ जाएगी। और एक लाइन के इक्वेशन सॉल्यूशन कितने होते हैं? इनफाइनाइट। तो इसलिए इनफाइनाइट सॉल्यूशन आते हैं। देखो जहां पे आप सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते, ऐसा जो सिस्टम होता है उस सिस्टम का नाम होता है इनकंसिस्टेंट। ऐसा सिस्टम जहां पे सॉल्यूशन फाइंड आउट नहीं कर सकते वो होता है इनकंसिस्टेंट, और जहां पे सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं उसको होते हैं कंसिस्टेंट। चाहे वो एक सॉल्यूशन है और चाहे वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन, दोनों केस में वो कंसिस्टेंट भी होता है। ओके, क्योंकि यहाँ पे सॉल्यूशन तो है ना, दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही हैं पर एक से ज्यादा कर रही हैं, तो कंसिस्टेंट है ये भी कंसिस्टेंट और ये इनकंसिस्टेंट। अब बताओ यहाँ पे किसी को कोई डाउट हो? नो सर। अब हमने सिर्फ इन तीन केसेस के अलावा हमें पढ़ना है सॉल्व करने का तरीका, दो इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। देखो मेनली दो मेथड हम यूज करते हैं, एक एलिमिनेशन और एक सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन तो देखो जहां फंस जाओ सब्स्टिट्यूशन आपको बाहर निकाल लेगा। कैसे? मान लो x प्लस वाई इक्वल टू 3 है और 2x प्लस 3y इक्वल टू, मान लीजिए ये आ गया आपका 8 है। ठीक है, अब अगर सोल्व करो, सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या कहता है, कहीं से भी पहली इक्वेशन लो चाहे चाहे दूसरी लो, वहां से ना किसी एक की वैल्यू उठाओ। मानो यहाँ पे मैंने y की वैल्यू उठाई 3 माइनस है और यहाँ पे रख दी, किसी भी फॉर्म में इक्वेशन होंगी ना, ये क्वेश्चन सोल्व होगा ही होगा सब्स्टिट्यूशन से। एक वेरिएबल उठाओ एक इक्वेशन से दूसरे में रख दो, कोई दिक्कत नहीं है, और सोल्व। 3 9 माइनस 3x, 2x माइनस 3x माइनस x, और 8 माइनस 9 माइनस 1, x की वैल्यू देखो 1 आ गई। जैसी 1 आएगी वो यहाँ पे पुट करो, तो y इक्वल टू क्या आएगा? 3 माइनस 2। क्वेश्चन सॉल्व। ओके, जिसको सोल्व करने में दिक्कत आती है ना वो सब्स्टिट्यूशन लगाओ सबसे पहले, कोई दिक्कत नहीं है, एक की वैल्यू उठा के दूसरे में रख दो। ओके डन, इसका होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। यस। इसमें वो भी तो होता है, इसमें दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं सेम नंबर से। हाँ जी, वो होता है एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन एलिमिनेशन मेथड, इसमें क्या होता है देखो, मान लो ये ही क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में जैसे मान लीजिए आप एलिमिनेट करना, एलिमिनेट मींस काटना, कैंसलेशन। इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, अगर आप इसको 1 है, 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो एक बार, तो क्या इक्वेशन बन जाएगी हमारी? 3x और 3y इक्वल टू 9, और ये नीचे रख दो इसके। अब देखो हम इसको कैंसिल करना चाहते हैं, दोनों प्लस हैं तो क्या करना पड़ेगा? माइनस। यदि माइनस करेंगे साइन बदल जाते हैं, ये कैंसिल होगा। 3x माइनस 2x 9 8 1, यही आपका आंसर।
और यही 1 की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में चाहे 1 में या 2 में पुट कर दो, तो 1 प्लस वाई इक्वल टू अगर 3 है तो y इक्वल टू 3 माइनस 1, दैट मीन 2। दिस इज द एलिमिनेशन मेथड। ओके, मतलब कि कैंसिलेशन करना है आपको, x और y के जो कोफिशिएंट्स हैं उसको मैच करना है, किसी के भी मैच कर लो, ठीक है। तो उसको मैच करके आप उसको प्लस या माइनस करके सोल्व कर सकते हो। ओके डन। किसी को डाउट हो तो यहाँ पे, ये वैसे No. में बहुत सारे क्वेश्चन हुआ करते थे ऐसे। चलो इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, क्या अगर मान लो 3 वेरिएबल में आ जाए क्वेश्चन कोई, मान लो ऐसे आ जाए x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 3, 2x प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू 4 और x माइनस 3y प्लस जेड इक्वल टू 5, ऐसे क्वेश्चन है। ठीक रैंडम है, हो सकता है इसका आंसर किसी भी फॉर्म में है। अब मान लो इसको सोल्व करना है तो ऑब्वियसली यहाँ पे आप एलिमिनेशन या सब्ट्रैक्शन लगा सकते हो। मैं एलिमिनेशन लगा के दिखाता हूँ यहाँ पे पहले। देखो आपको यहाँ पे क्लियर है, मान लो इन दोनों को ऐड करते हैं तो जेड से जेड कट जाएगा, आपको साफ नजर आ रहा है यहाँ पे, ये कट जाएगा। ठीक है, तो आप पहले 1 में 2 को ऐड कर दो, तो देखो क्या होगा। देखो वैसे तो हिट एंड ट्रायल से सारे हो जाते हैं, आपको सीन और वैल्यू पूछेगा, एक्स जेड की वैल्यू निकालो, तो एक्स जेड की वैल्यू दी होगी, यहाँ रख के देख लो, जो सी सेटिस्फाइड कर रही होगी वही आपका आंसर है, आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, फिर भी मैं एक मेथड करा रहा हूँ आपको, भी करना पड़ जाए आपको। तो ये देखो ऐड करेंगे कैंसिल हो जाएगा, 3x प्लस 2y इक्वल टू 7, ये इक्वेशन 4 आ गई। ऐसे अब इन दोनों में से देखो जेड को काट दो, 2 और 3 को ऐड कर दो। आप 1 में से 3 को माइनस भी कर सकते हो अगर जेड काटना है तो, काटेंगे एक, जब जेड के पेट पीछे पड़ गए तो जेड को एलिमिनेट कर दो बस। ऐड करेंगे कैंसिल, यहाँ आएगा 3x माइनस 2y इक्वल टू 9। अब देखो ये 4 और 5 दो इक्वेशन बन गई, अब इनको सोल्व करना है। अब यहाँ पे देखो सामने आ रहा है 2y और माइनस 2y बन गया, अब इसको ऐड कर दो 4 और 5 को। नहीं हो रहा अगर ऐड तो मल्टीप्लाई करके किसी नंबर से सेम बना के फिर कर देंगे, यहाँ तो बाई चांसली सेम बन गया है। ऐड करेंगे तो कैंसिल, x इक्वल टू 16/6, 8/3 आपका आंसर। अब वही x की वैल्यू चाहे किसी भी इक्वेशन में 4 में 5 रखो, y निकाल दो पहले, और जब x और y की वैल्यू आ जाएगी तो यहाँ रख के z की वैल्यू निकाल दो। ठीक है, कर सकते हो इसको आगे। Yes, sir. Yes, sir. चलो आसान सही है, और देखते हैं इस किस तरीके से क्वेश्चंस करने हैं, हमें क्वेश्चन देखते हैं। सर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है। वो जरूरी नहीं है बेटा, आपको अगर करने की इच्छा तो आप कर सकते हो, पर मैं सजेशन नहीं दूंगा कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करो। जब अगर सब्स्टिट्यूशन मेथड हो गया, एलिमिनेशन हो गया, लिखा तो आएगा नहीं कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से ही करो। ठीक है ना, आप वैसी बात तो मैं तो आप यार 80% क्वेश्चन तो आप हिट एंड ट्रायल से ही करोगे, आप ना एलिमिनेशन लगाओगे ना सब्स्टिट्यूशन लगाओगे, तो दो तो फिर भी हो गए आपके। और मेरे ख्याल में एलिमिनेशन सफिशिएंट है। ठीक है ना, आपको अगर 10th में आपने सीखे भी होंगे ना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो शायद आपने मजबूरी भी लगाए होंगे वो मेथड, जब आपसे पूछा गया कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से ही करो। अगर आपने कभी नहीं खुद अपने मन से लगाया होगा कि मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लगा करके इसको सॉल्व करूं। ठीक है ना, ऐसे ही था ना। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. टेंशन Yes. एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन करो बस, बहुत है। सर आंसर तो सेम आ ही जाता है सबसे। हाँ हाँ, सबसे हो ही जाते हैं, वो तो मेथड है ना, तो यस। मर्जी पढ़ लो। तो अच्छा, ये आप एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले सकते हो, ये स्क्रीन को, ये पेज नंबर 1 है आपका, जिसे नहीं लिए हैं अगर, ये पेज नंबर 2 है। नेक्स्ट दिस इज पेज नंबर 3, सर 1 एक बार फिर से दिखाना। पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, पेज नंबर 3, पेज नंबर 4, पेज नंबर 5,
एंड पेज नंबर 6। चलो उसके बाद देखते हैं बुक में क्वेश्चन कैसे पूछे। तो पहली एक्सरसाइज है, देखो जैसे ये है द इक्वेशन दिस विल बी सेटिस्फाइड एक्स। देखो सिंपल सा है, मुझे लगता आसानी से हो जाएगा। -1 हाँ जी, कर सकते हो सभी। यस सर। अच्छी बात है, वैसे सब करा देता हूँ मैं। Yes, sir. तो ये सारे क्वेश्चन देखो आप, एक्स और ये एक्स इधर लाना है, ये इसको इधर लाना है, सॉल्व करना है। ठीक है, यहाँ पर देखो जैसे ये क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन कैसे करेंगे, एलसीएम लेकर 4 और 3 12 एलसीएम ले लिया मान लो। 3 को इधर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 3 12 होता है, तो 3 को इधर 3x + 4 3 4 जा तो 4 से ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इक्वल टू में ले आना है। तो क्या वैल्यू आएगी, देखो नेक्स्ट मल्टीप्लाई कर दो इसको, 3x + 12 4x - 20 और ये 12 है ना, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 11 में तो 132 हो जाएगा। सॉल्व कर दो ना, ये 7x - 8 132 x 7x इक्वल टू ये प्लस होगा 140, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 140/7। नन ऑफ दी आंसर है क्या इसका? 20 है। 20 अच्छा 20 कैंसिल ही हो रहा है, तो सॉरी 20। तो इस तरीके से क्वेश्चंस करने हैं ये, और करेक्ट वैल्यू पिक करनी है तो ऑब्वियसली क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ से यही काट दो। 5 6 जा सर आपके माइक में से डिस्टरबेंस आ रही है थोड़ी देर में। ओके। हेलो, अब ठीक आ रही है? देखो Yes, sir. यस सर। 5 6 जा 30 5 9 जा 45। आगे भी कट रहा है मेरे काम में, 2 और 3 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 4/3 आंसर। आंसर आ गया सी, दिस इज 4/3। ओके, मुझे नहीं लगता है इन सभी क्वेश्चन में कोई परेशानी किसी को होगी। फिर पीछे 3 का ए दे रखा है। ठीक है, ए यस सर। नहीं गलत है, दोबारा देखो आप एक बार, आपने जो गलत देखा। आ ही नहीं सकता सर 5 तो। हाँ राइट आंसर, सर 4/3 आ रहा है। हाँ वो एक्सरसाइज गलत देख लियो। ठीक, चलो जी नेक्स्ट करें आगे। देखो भाई सर सारे, ये कर लेंगे। हाँ जी बिल्कुल, मैं आपके लिए ही दे रहा हूँ मैं। ये सिंपल क्वेश्चन है, आपने करने हैं। इसके बाद वो कहता है कि मैंने कहा था ना इक्वेशन आपको दी नहीं जाएगी, आपको बनानी पड़ेगी। तो वो ऐसे क्वेश्चन है, द सम ऑफ टू नंबर इज 52 एंड देयर डिफरेंस इज 2। तो ऑब्वियसली सम ऑफ टू नंबर 52 है, तो अगर एक नंबर आपका x है तो दूसरा क्या हो जाएगा, 52 - x हो जाएगा, है ना। और इन दोनों का डिफरेंस 2 दिया हुआ है, तो मैं मान लेता हूँ दोनों का डिफरेंस जो है वो 2 है। मैं मान लिया कि x बड़ा है, ठीक है। x - 52 + x विल इक्वल टू 2, x और x 2x = 54, ये ऐड हो जाएगा इधर, x = 27। x 27 है, तो दूसरा पार्ट कितना हो गया हमारा 25। वैसे आप देखो हिट एंड ट्रायल से कर सकते थे। 52 सम है, इन यहाँ पे सम 52 आ रहा है, नहीं आ रहा। यह दोनों टोटल 52 है, नहीं है, यहीं पर है बस। और इन दोनों का डिफरेंस भी 2 है, तो ओके, बिना सोल्व करे आप कर सकते थे। सर 2 वेरिएबल्स में भी तो कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं जी। आपने कहा जी x + y = 52, x - y = 2, दोनों को ऐड कर दो, 2x = 54, x = 27 एंड क्वेश्चन सॉल्व। बेटा यहाँ पे बहुत सारे मेथड्स हैं, आप किसी भी क्वेश्चन को, लीनियर इक्वेशन है, अगर वो 2 केस दे रखे हैं 2 वेरिएबल में बना सकते हो। सिंगल में बनाना है तो मैं सिंगल में बना के भी दिखाया, ठीक है। अब 2 वेरिएबल में सोल्व करने के कई मेथड हैं, एलिमिनेशन भी है, सब्स्टिट्यूशन भी है, और बाकी तो मैंने पढ़ाया नहीं आपको, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी है, ठीक है, ग्राफिकल भी है, और कंपेयर मेथड भी है, और मैट्रिक्स डिटरमिनेंट मेथड भी है। जो जिन्होंने +2 में मैथ था उन्होंने पढ़ रखा है मैट्रिक्स मेथड, डिटरमिनेंट मेथड, वहां भी सोल्व करना यस सर। 4.6 एक्सरसाइज में, ठीक है ना। तो वो भी मेथड में इसी में काउंट होते हैं। तो मेथड तो बहुत सारे हैं, आपको तो सॉल्यूशन देना है, आप चाहे जैसे मर्जी दो, हमें सॉल्यूशन से मतलब है। एक प्रॉब्लम आपके सामने रखी गई है,
आपको सोल्यूशन बताना है, जैसे मर्जी आप निकाल। दिस इज द एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, नॉट द टेक्निक बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है ना, हमें सोल्यूशन चाहिए। तो इस सारे क्वेश्चन जो नेक्स्ट हैं उन सब में आपने ऐसे ही ट्राई करना है। वट एवर यू अप्लाई, हिट एंड ट्रायल, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, जो भी आप करना चाहो आप कर सकते हो। सभी के सभी क्वेश्चन में यही है, जो छठी सातवीं आठवीं क्लास से क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं, ये वही क्वेश्चन है। इसके बाद है टू वेरिएबल, देखो ये 2x + 2y वाले क्वेश्चन, तो देखो इनमें कैसे करेंगे। 3 वेरिएबल भी आ रहे हैं, लेकिन इनमें घबराने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको कहा, ठीक है ना। आप हिट एंड ट्रायल से कर लो, तो यहाँ पे तो सोल्व करना पड़ा ना, लेकिन अभी एमसीक्यू करेंगे, देखना वहां ये हिट एंड ट्रायल से हो जाएंगे। देखो पहला क्वेश्चन है, हिट एंड ट्रायल से करके देखना कौन सा आंसर आ रहा है। बी ऑप्शन। बी, देखो 1 + 1 करेंगे 7, और यहाँ 4 - 1 करेंगे 3, दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है, बी ऑप्शन करेक्ट। और पूरा करना चाहो तो देखो यहाँ पे y है, यहाँ पे 4y है, ऐसा करें, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, इस इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई, तो क्या इक्वेशन आ रही है, 16x - 4y = 12। और दूसरी इक्वेशन ये है मेरे पास, ऐड कर दें दोनों को, जैसे ही ऐड करेंगे देखो क्या आंसर आएगा, 1। और जब 1 आ गया, यहाँ कहीं भी रिप्लेस कर दो तो दूसरा भी क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो कोई जरूरत नहीं है ज्यादा टेंशन लेने की। जैसे ये क्वेश्चन है पी और क्यू में, आपको डरा रहा होगा, लेकिन आप हिट एंड ट्रायल से करो। यहाँ पे देखो एक्स पी रख दूं मैं, अगर वाई के लिए क्यू कर दूं, दोनों कट के 1 + 1 2 हो जाएगा, और यहाँ पे भी पी और क्यू, तो सेटिस्फाइड है, तो आंसर क्या आ गया, पी एंड क्यू क्वेश्चन सॉल्व। ओके डन, एनी डाउट? यस सर। No, so इस तरीके से आप हिट एंड ट्रायल सबसे पहले ट्राई करो, अगर जरूरत पड़ती है तो उसको सॉल्व कर दो, बस सिंपल सा फंडा है। जैसे यहाँ पे है, ये टिपिकल फॉर्म में क्वेश्चन है, वैसे तो आपने पढ़ रखा है, अगर आप जिन बच्चों को याद हो 10th में, वैसे 10th तो सभी के पास मैथ था, आपने वहां ज्यादा इसको रिड्यूसिबल मेथड में, वहां पे हम 1/x को u लेट कर लेते थे, 1/y को v लेट कर लेते थे, फिर इसको करते थे। यहाँ इतनी जरूरत नहीं है, यहाँ आप डायरेक्टली हिट एंड ट्रायल लगाओ एंड क्वेश्चन सॉल्व। पहले ट्राई करके देख लो, 16/4 4, 15/3 5, मेरे ख्याल में पहला ही आंसर सही है। 9/20 मैच कर गया। यस सर। अब दूसरे को भी yes, sir. जाना है, दूसरे को भी टेस्टिंग जरूरी है। ऐसा कई बार होता है कि कोई सिस्टम फर्स्ट को सेटिस्फाई कर रहा है, दूसरे को नहीं कर रहा, तो ध्यान रखना दोनों पे सेटिस्फाइड होना चाहिए वो। जब हम जोश जोश में ना गलती कर जाते हैं। ये सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं टिल एंड। सारे क्वेश्चन हिट एंड ट्रायल हो जाते हैं। अब डी है, देखो डी में भी कुछ नहीं है, नथिंग न्यू, सेम टू सेम वही क्वेश्चन। देखो इक्वेशन दी हुई है, आपको हिट एंड ट्रायल से करना है, दैट्स इट। ये देखो ये क्वेश्चन है 4, एग्जांपल में तो सोल्व कर रखा है, यहाँ सोल्व करने की जरूरत नहीं है आपको। आप देखो हिट एंड ट्रायल से बताना 4th का क्या आंसर आ रहा है, करके बताना जरा। उसमें 4 करके बताओ क्या आंसर है इसका, हिट एंड ट्रायल से कर लो। डी आ रहा है सर, डी। Sir, D. ठीक है आपका आंसर, ठीक है ठीक है। तो आराम से हिट एंड ट्रायल डी आ रहा है। हाँ जी, यहाँ पे वैल्यू पहले तो एक ही वैल्यू पे चेक कर लो सबको, जो सर्टिफाइड कर देगा तब दूसरी ट्रिप पे ट्राई करना, पहले 1 पे ट्राई करो सर। तो मुझे नहीं लगता इनमें आपको कोई प्रॉब्लम होगी करने में। अब ऐसे ही 2.5 है, 2.5 में भी वही इक्वेशन बनानी है। हाँ जी, पहला क्वेश्चन देखते हैं, ये रेशियो वाला क्वेश्चन है, वैसे आपको याद हो ऐसा सेम क्वेश्चन हमने फर्स्ट चैप्टर में कराया था। यस सर, किया था ये वाला क्वेश्चन। यस सर। बस वही है,
तो वैसे हिट एंड रन से करना चाहो हिट एंड रन से करके दिखा दो, चाहे जैसे मर्जी है, बताना फर्स्ट का आंसर क्या है। क्या इसमें 400 500 यस सर, ये याद कर लेगी। बिल्कुल सही, जहां पर देखो 4 और 5 का रेशियो यहीं पर है, और के रेशियो है ही नहीं। देखो हिट एंड रन से देखो 4 और 5 का रेशियो यहाँ है, और की 5 रेशियो है ही नहीं, तो ऑप्शन बी ही होगा, और होगा ही नहीं, तो करने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही क्वेश्चन ये करने हैं आपने सारे। यहाँ पे क्या है, फाइंड द फ्रैक्शन विच इज इक्वल टू 1 हाफ व्हेन बोथ इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर इंक्रीज बाय 2। ये बताओ, वो कह रहे हैं दोनों को इंक्रीज बाय 2 कर दो। देखो जरा, यहाँ पे 2 इंक्रीज कर दूं तो क्या ये 1/10 2 हो रहा है? हो रहा है। दो ऐड कर दें तो क्या 10 हो जाएगा ना, 1/2 हो जाएगा। यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर नहीं होगा, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, पहले केस से ही आंसर हो गया, जो सिर्फ एक में ही सेटिस्फाइड हो रहा है, ये वही हमारा आंसर। ओके डन। यस सर। यस सर। तो ये सारे क्वेश्चन आपने यहाँ तक इसे से ट्राई करने हैं। मान जी बताओ, पहले किसी भी स्टूडेंट को लीनियर इक्वेशन के कंसेप्ट में दिक्कत है तो बताओ पहले, तो किसी भी स्टूडेंट को। नो सर। No, sir. क्योंकि नो सर। हाँ, क्योंकि देखो इसमें जो 9th 10th में आपने इक्वेशन पढ़ी, और बहुत ही आसान क्वेश्चंस हैं, टफ नहीं है, इसमें कॉम्प्लिकेटेड नहीं है बिल्कुल भी। हाँ, क्वेश्चन पढ़ के आपको इक्वेशन बनाना आना चाहिए, और वो हम करेंगे सॉल्व। ठीक है, और आपको प्रैक्टिस करनी है इसकी, और करेंगे। लेकिन अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या चीज है वो देखते हैं। एक मिनट मैं देख लूं कि कितनी सही तक जा रहा है ये टॉपिक। ई तक तो हो गया, एफ में कार्डिक है, और फिर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन देख लेते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बहुत आसान सा टॉपिक है, इसमें तो सिंगल वेरिएबल ही पढ़नी है आपने। ठीक है, और किस तरह से करनी है उसको देख लेते हैं। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म जो होती है वो है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ओके, यहाँ पर ए कभी भी 0 नहीं हो सकता, बी और सी तो 0 हो सकते हैं, क्योंकि अगर ए 0 हो गया, ये टर्म 0 हो गई, तो ये तो लीनियर बन जाएगी, तो ऑब्वियसली ये कभी भी 0 नहीं हो सकता। बी और सी 0 हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। कैसे? मान लो कहीं पे लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस 4, तो यहाँ पे बी की वैल्यू 0 हो गई। आपको लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस 3x इक्वल टू 0, यहाँ पे सी 0 हो गया, और हो सकता है दोनों ही 0 हो, ऐसे लिखा जा सकता है। अब हमने करना क्या है बेटा, दो ही चीज सीखनी है। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिखना आना चाहिए, और उसको सोल्व करना आना चाहिए। क्वेश्चन पढ़ के देखो, जो कंडीशन देंगे उससे तो हम इक्वेशन को बनाएंगे, पर उससे पहले सोल्व करना सीखें। सोल्व करने के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, कोई मिडिल स्प्लिटिंग की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, कोई कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लगाने की जरूरत नहीं है। जहां भी फंस जाओ, सिर्फ और सिर्फ एक ही फॉर्मूला लगाना है, दैट इज माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये एक रामबाण है जिसका कोई तोड़ नहीं है, मतलब कि इससे 100% सोल्यूशन आएगा, चाहे वो रियल हो, नॉट रियल हो, रैशनल हो, इरेशनल हो, किसी भी फॉर्म में। इस सिर्फ फॉर्मूले से कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन बच के नहीं निकल सकता। क्लियर है बात? ये फिर दोबारा बताना। देखो, ये फॉर्मूला जो है, चाहे आपसे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हो रही है या नहीं हो रही, ठीक है, ये जो टॉपिक है हमारा, ये स्टैंडर्डाइज है, इससे 100% आपका सॉल्यूशन आएगा, हमेशा ही आएगा। ठीक है, ओके, मैं इसको अप्लाई करके दिखाता हूं आपको एक बार। मान लो कि क्वेश्चन है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस एक्स, सॉरी प्लस 1। देखो, क्या आप इसको मिल्टन स्प्लिटिंग से कर सकते हो? सोचो एक बार, कोई है जो मिल्टन स्प्लिटिंग से करके दिखा सकता है? बिल्कुल कर सकता है। 2x प्लस 2x प्लस में ब्रेक हो रहा है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे 5 कर दूं, अब बताओ हो सकता है?
अरे मीडियम स्प्लिटिंग नहीं नो हो सर। सकता। लेकिन No, sir. लेकिन चाहे पहले वाला क्वेश्चन था मेरा, पता ये दोनों इस फॉर्मूले से जुड़े हो जाएंगे। कैसे, पहले इसको करके दिखा रहा हूँ। देखो माइनस बी का है एक्स का कोफिशिएंट, प्लस माइनस बी स्क्वायर इसका स्क्वायर माइनस 4a a2 एंड c1 ये 1c अपॉन 2। तो ये वैल्यू आएगी माइनस 3 प्लस माइनस 1, फिर 9 माइनस 8 1 और 1 का स्क्वायर रूट 1। तो अब एक बार करोगे प्लस का साइन, जब प्लस लोगे तो ये और माइनस लोगे तो ये, तो आंसर आएगा आपका यहाँ पे -1/2 और -1। यहाँ पर देखो माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, तो -5 प्लस रूट 25 माइनस 8 17 अपॉन 4 प्लस माइनस। तो यहाँ पे दो आंसर आएंगे, एक आएगा -5 प्लस रूट 17/4 और एक आएगा -5 माइनस रूट 17 अपॉन 4। ये इरेशनल फॉर्म में है और ये रैशनल फॉर्म में। इसका मतलब आपको ना हमेशा यही अप्लाई करना है। कोशिश ये करो कि आप देखो मिडिल स्प्लिटिंग जिसको आती है, देखते ही आपको नजर आ गया जी हाँ जी ये तो स्प्लिटिंग हो रही है, मैं ऐसे करूंगा, तब तो ठीक है। और आपको थोड़ा सोचना पड़ रहा है ना, तो टाइम ना वेस्ट करो, फॉर्मूला लगाओ एंड क्वेश्चन सॉल्व। क्लियर है? एक यही फॉर्मूला आपने पूरी कड़ी में पढ़ना है, अकेला यही फॉर्मूला, और इसी पर ही केस बनेगा। क्योंकि ये जो रूट 17 आया और यहाँ ये सोल्व हो गया, तो अगर 1 आई, इस बात पर डिपेंड करता है कि ये रूट के अंदर की वैल्यू कैसी है। देखो है ना, ये अगर सोल्व हो गया तो रैशनल, अगर सोल्व नहीं हुआ तो इरेशनल। ठीक है ना, तो सारा गेम जो है ना इस वैल्यू पे डिपेंड करता है। और इस वैल्यू का नाम जानता है कोई? डी। डी डी मतलब कि इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। Discriminate. मतलब कि यहां से हम बता सकते हैं नेचर ऑफ रूट, कि जो रूट मतलब कि सॉल्यूशन। ठीक है, तो नेचर ऑफ सॉल्यूशन कह सकता हूं मैं, या रूट्स कह सकते हैं एक ही बात। कहने मतलब है कि ये तीन केस हैं आपके सामने यहाँ पे। पहला ये कि डी 0 हो जाए। अगर डी 0 होगा तो Equal उसके जो roots. सॉल्यूशंस जो होंगे वो होंगे एक तो इक्वल और रियल। Real. Real. हाँ जी, क्योंकि सोच के देख सकते हो आप इस बात को यहाँ पे। अगर ये पूरी वैल्यू 0 है तो 0 हो जाएगी, तो क्या बचेगा -b/2a। चाहे +0 करो चाहे -0 करो, उससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो वो सेम ही वैल्यू आएगी -b/2a। मतलब इससे ये आंसर आएंगे दोनों बार। अब अगर डी पॉजिटिव हो, अगर डी पॉजिटिव है तो ऑब्वियसली आपके सॉल्यूशन क्या होंगे? अनइक्वल हो जाएंगे। Unequal and मतलब real. हाँ अनइक्वल, क्योंकि कुछ ना कुछ तो प्लस होगा, कुछ ना कुछ माइनस, चाहे वो रैशनल फॉर्म में हो चाहे वो इरेशनल फॉर्म में, तो क्या होंगे? अनइक्वल और रियल। यहाँ ना रियल के बाद मैं ना दो केस बना सकता हूँ, पहला रैशनल Irrational. और एक इरेशनल। देखो रैशनल कब होंगे कोई बता सकता है? जब D is perfect square होगा. हाँ जी, when D is perfect square, ECT perfect square, or if D is not perfect square number, and the last अगर D नेगेटिव हो जाएगा तो नॉट रियल। Imaginary. Imaginary and unequal. Iota वाला. बिल्कुल बिल्कुल, जिन्होंने मैथ पढ़ा है वो तो अच्छी तरह जानते हैं, जिन्होंने नहीं पढ़ा उनके आगे कॉम्प्लेक्स के बारे में यहाँ सिलेबस में नहीं है, नहीं पूछा जाएगा, तो घबराने की जरूरत नहीं है। आपने नॉट रियल बताना है और अनइक्वल बताना है, बस अनइक्वल, दो बातें। ठीक है जी, इसका भी आप एक में ये पेज नंबर 7 हो गया ये हमारा, इस पे स्क्रीनशॉट ले लो आप।
सर हाँ जी, सर ये जैसा अभी आपने एक एग्जांपल दिया 2x² + 5x + 1, अगर इधर -5 होता तो हम b को -5 लिखते हैं +5? -5 लिखते जिसकी वजह से ये प्लस हो जाता। देखो अगर ये माइनस लिखते हैं तो -5 ये +5 हो जाता, उस केस में ये पॉजिटिव हो जाता ओके सर। क्योंकि -b है इसलिए। यहाँ -5 होता b की वैल्यू तो यहाँ +5 है, उल्टा आता मतलब एक तरह से। ये नेक्स्ट पेज है, नेचर ऑफ रूट्स, और उसके बाद फिर करते हैं क्वेश्चंस। सो हाँ जी बेटा, आज डाउट्स क्लास लगेगी? हाँ जी बिल्कुल लगेगी डाउट्स क्लास। सर कौन से टॉपिक पे लगे? सर कौन से टॉपिक? मैं क्लास ओवर होने के बाद सारा आपको शेड्यूल बना दूंगा, ठीक है? अब एक बार क्लास ओवर कर दें इसको, तब तक। ओके सर। ओके सर। बिल्कुल आपको घबराने की जरूरत नहीं है, सारे क्वेश्चन देखो, जो पढ़ रहे हैं बच्चे, जो कर रहे हैं साथ साथ, उनका कोई डाउट नहीं छोड़ेंगे, ठीक है? देखो आगे ये क्वेश्चन नंबर है यहाँ पे क्वाड्रेटिक एफ। देखो पहले क्वेश्चन में लिखा हुआ है इफ द रूट ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल देन वैल्यू ऑफ एम। देखो इक्वल दिया हुआ है, मतलब केस दे दिया ना, रूट्स आर इक्वल, तो कौन सा केस लगेगा बता सकता है कोई? b = 0। फर्स्ट वाला b is equal to 0. b equal to 0, इट मीन b स्क्वायर माइनस 4ac equal to 0। तो b क्या है यहाँ पे 8, 4ac माइनस m2 equal to 0। तो सॉल्व करते हैं इसको, 54 प्लस 8 m3 equal to 0। तो सॉल्व करके बताओ इसको, कोई बता सकता है? वैसे तो यहाँ -2 आ जाएगा इन क्वेश्चन को। ओके चलो, मुझे ना ये सेकंड और थर्ड क्वेश्चन पे करके बताओ। चलो 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ आपको, करके बताओ अभी। जी किया ये क्वेश्चन नंबर 2 और 3 किसी ने? हेलो, क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं। यस सर, मैं बताता हूँ फिर अभी कर। 0 और -3 आएगा आंसर देखो सेकंड। वैसे तो बताऊँ हिट एंड ट्रायल से कर लो, ठीक है ना? यस सर, हिट एंड ट्रायल से हो गया। ट्रायल से तो ऑरली आप कर सकते हो, वर्बली। देखो आप 0 1 है, यहाँ 0 पुट कर दो तो 2 की पावर 8 ही रह जाएगा, 3 मतलब कि 8 रह जाएगा। यहाँ 0 हो गया, 9 + 1 = 0। तो 0 तो सोल्यूशन है, तो 0 कहाँ कहाँ पे है? यहाँ पर और यहाँ पर है, तीनों में ही है, तो ये तो हो नहीं सकता फिर, ठीक है? अब आ जाओ 3 पर, 3 रख के देखो और -3 देखो किस पे डिपेंड हो रहा है, 3 पर -3 पर? -3 -3। तो अगर -3 पे हो रहा है तो -3। अगर कोई बच्चा कहता है नहीं सर पूरा सोल्व करके दिखाओ,
मैं वो कर देता हूँ, पर उसकी रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी आपको। कैसे करना है देखो, यहाँ पे ना 2 की पावर x को ना y लेट कर लो। देखो यहाँ 2 की पावर 2x का मतलब क्या होता है, वो +3 की पूरी बात करता हूँ मैं तो। आप इसको ऐसे लिख सकते हो 2x, इसका आप 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हो। तो अगर मैं इसको y लेट कर लूँ तो ये y स्क्वायर इंटू 8 आ गया। कहने होता है ये वाली जो वैल्यू है वो 8y बन रही है मेरी, 8y स्क्वायर बन रही है, और माइनस के 9y और प्लस के 1 इक्वल टू 0। अब आप इसको और मिडल स्प्लिटिंग से करना चाहते हो तो उससे कर सकते हैं। इससे कैसे, 8y कॉमन आ जाएगा, तो y माइनस 1, 8y माइनस 1 इक्वल टू 0, y इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 1/8। अब y की वैल्यू क्या है, 2 की पावर x इक्वल टू 1, और यहाँ y 2 की पावर x इक्वल टू 2 की पावर माइनस 3। अब पता है 1 कब होता है, जब 0 होता है। तो x की वैल्यू 1 को जाएगी आपके 0 और एक आपके आ जाएगी -3। क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो दिखा ऐसे करना पड़ेगा। ओके डन, एनी डाउट? Yes, sir. No, sir. नो सर। नोट कर लो। और फिर थर्ड देखते हैं। थर्ड देखो, अभी जो हमने लास्ट डाउट क्लास ली थी उसमें कराया था ऐसा एक क्वेश्चन। Yes, sir. ये वैसे ही होगा, देखते हैं इसको। देखो अगर हम इसका x लेट कर लें तो आपको बताया था कि ये पूरी टर्म जो है दोबारा से x बन रही है। देखो तो आप लिख सकते हो x इक्वल टू 4 + 1/x। तो ये आ जाएगा x स्क्वायर इक्वल टू 4x + 1, और आप वो फॉर्मूला लगा दो। x इक्वल टू क्या फॉर्मूला आता है, -b स्क्वायर और AC/2a +4 ± √20/2। इट मीन 4 ± 2√5, इसका 2 ± √5। यही आपका आंसर। लेकिन ध्यान रखना, आपको वहां लास्ट क्वेश्चन में भी हमने बताया था कि ये पॉजिटिव वैल्यू चल रही है 4+, तो वैल्यू तो 4 से ज्यादा ही आएगी ना जो भी आएगी। अगर यहाँ माइनस नहीं ले सकता मैं, 2/√5 लेंगे तो नेगेटिव आएगी वैल्यू, 2 + √5 लेनी पड़ेगी। तो यही आपका आंसर है, ध्यान रखना, जोश में गलती नहीं करनी है। ओके, ये बात Okay, मैंने sir. लास्ट टाइम भी बताई थी, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यू पॉसिबल है नहीं, दूर एक बार सोचना है, ब्रेक लगानी है अपने हाथ को और दिमाग को 1 मिनट के लिए। किसी को कोई डाउट हो तो बताओ इस क्वेश्चन में। सर एक बार फिर से बता दो, समझ नहीं आया कैसे करा आपने। देखो बेटा, ये 4 है ना, आप एक ना में इसको हाइड कर दो इसको, तो ये पूरा क्वेश्चन दोबारा से x नहीं बन गया जो x सेलेक्ट किया था हमने, सर है ना। यस सर। हम क्या करते हैं, ये कल जैसे क्वेश्चन भी कराया था हमने, उसमें फर्स्ट चैप्टर डाउट ले रहे थे एडिशनल क्वेश्चन में, वहां रूट वाला क्वेश्चन था। जब आप इसको x लेते हो तो ये सारी चीज दोबारा से ही x बन जाती है, ठीक है। तो ये x लिख दिया इस सारी जगह पे बस, और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। यहाँ तक क्लियर है बताऊं? यस सर, ठीक है, हो जाएगा सर आगे सोल्व तो। ठीक है, हो जाएगा ना। चलो इसको नोट करो। चलो देखो फिर आगे देखो। हाँ जी, फोर्थ क्वेश्चन बताओ करके, 4 और 5th। चलो सभी को टाइम दे रहा हूँ, 4th और 5th क्वेश्चन करो अभी।
डन सर। हाँ जी, और किसने किया है? हेलो, और किया है किसने? सर उससे हो जाएगा माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस हाँ 4ac से। हाँ जी, हाँ जी, ऐसे कुछ फॉर्मूले में बताता हूँ। जो इस टाइप के क्वेश्चंस में हम देखो, इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है, देखो हमारे पास ना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 दिया हुआ है, ठीक है। इसके दो रूट्स होते हैं, अल्फा और बीटा। पहली बात तो आपको ये समझना पड़ेगा कि यहाँ पर क्या अल्फा बीटा और ए बी सी में कोई रिलेशन होता है? ऑब्वियसली होता है, और वो होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन है, और अल्फा बीटा इक्वल टू सी अपॉन, क्योंकि ये दो वैल्यूज हमें डायरेक्टली क्वेश्चन में दी होती है। और इसके हेल्प से हम रिवर्स क्वेश्चन भी कर सकते हैं, मतलब कि कभी आपको कह दिया जाए कि अल्फा और बीटा की वैल्यू इतनी है, फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो कैसे बनेगी? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। तो इस रिलेशन की हेल्प से डायरेक्टली हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हैं। दूसरी बात, कुछ ऐसी वैल्यू वो पूछता है जिसके लिए हमें ना अल्फा बीटा में फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं होती। फॉर एग्जांपल, जैसे इसी क्वेश्चन में ये पूछ लिया गया आपसे, तो आपको थोड़ा अलजेब्रिक आइडेंटिटी याद रखनी पड़ेगी कि इस आइडेंटिटी में अगर मैं 2 अल्फा बीटा ऐड कर दूं, 2 अल्फा बीटा माइनस कर दूं, आई कैन राइट इट एज, तो ये वैल्यू, ये आपका रिलेशन काम आएगा यहाँ पे। और ये आइडेंटिटी अगर मैं क्वेश्चन में लगा के दिखाऊं, देखो आपको एक मिनट, जैसे अभी मैंने जो रिलेशन बताया इसके अकॉर्डिंग ये आप इसको लिख सकते हो, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। तो देखो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ क्या है, +4 माइनस बी अपॉन, एक भी नहीं सॉरी, अल्फा प्लस बीटा क्या है, माइनस सर 2 माइनस आएगा। 4 अपॉन 2, इट मीन 2। तो यहाँ तो 2 लिखना है आपने, 2 का स्क्वायर। फिर अल्फा बीटा क्या है, देखो -3/2। वो यहाँ पे लिखना है, 2 से 2 कट जाएगा और वैल्यू आ जाएगी 4 + 3 दैट इज 7 एंड क्वेश्चन। ऐसी कई आइडेंटिटीज और हैं हमारे पास, जहाँ पे जैसे इसकी वैल्यू पूछ ली या इसके अलावा कोई और वैल्यू पूछ ली, वो कौन कौन सी वैल्यूज होती हैं वो मैं आपको बताता हूँ। आप 4th क्वेश्चन नोट कर लो पहले एक बार। इसके अलावा और कौन सी चीजें मैक्सिमम पूछी जा सकती हैं वो सारी मैं बताता हूँ। हाँ, नोट कर लिया सबने? ओके, मैं नेक्स्ट कर रहा हूँ। अब ऐसी और कौन सी आइडेंटिटी है, ये तो होगी जो नंबर 1। इसके अलावा एक होती है अल्फा माइनस बीटा का, अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू पूछ लेता है, सम तो हमें मिल गया, डिफरेंस पूछ रहा है, तो कैसे निकालेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, यही बनती है। तो आप डायरेक्टली इनको याद कर लो तो भी काम चल जाएगा। थर्ड, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर की कहीं पेमेंट पड़ेगा, तो यहाँ पहले अल्फा माइनस बीटा इस फॉर्मूले की हेल्प से फाइंड आउट करके फिर यहाँ पे रख दो। फोर्थ, अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब, तो ये वाला रिलेशन यूज करना है हमें।
जो फर्स्ट चैप्टर के एडिशनल क्वेश्चन में हम यूज कर चुके हैं ऐसे कई चीजें। 5 अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब। यहाँ पे भी देखो अल्फा माइनस बीटा के लिए पहले अलग फॉर्मूला लगाएंगे, फिर यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे। ये मैक्सिमम है, वैसे आएंगे नहीं। ये मैक्सिमम कहाँ तक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मैं वहां तक बता रहा हूँ। सर ये सेकंड एंटी अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर नहीं आना चाहिए? वो स्क्वायर रूट लगा दिया ना मैनेजर, फिर स्क्वायर हट गया। ये मैक्सिमम आइडेंटिटीज हैं जो यूज की जा सकते हैं, इससे ऊपर क्वेश्चन आपका नहीं है। वैसे तो इनमें से कई चीजें ऐसे हैं जो 3 के बाद की नहीं आएंगी, पर चलो एक लेवल फिर भी हम पढ़ लेते हैं हमारे दिन। तो ये फॉर्मूले आप नोट कर लो सारे। ये मैक्सिमम आइडेंटिटीज है जो डायरेक्टली यूज करनी पड़ सकती है कहीं पे। वैसे तो 4 तक ही आएंगी बस, 1 2 3 4 4 मेन है। 4 में तीसरी मेन नहीं है, 1 2 और 4, ये 3 सब चलेगी। और ये नोट कर लिया ये। सर सेकंड वाली आइडेंटिटी समझ नहीं आई, कैसे किया आपने? मुझे सेकंड ये लो, समझा देते हैं। अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, बताओ। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अगर मैं इसमें 2 अल्फा बीटा ऐड कर दूं और 2 अल्फा बीटा माइनस कर दूं और 2 प्लस वाले को इससे साथ ले लो, तो क्या हो जाएगा? यही आ जाएगा बेटा। हाँ जी सर। और दोनों तरफ का स्क्वायर रूट लगे तो ये बन जाएगा। ठीक है। सर अगर हमें डायरेक्ट करना हो तो हम तो ऐसे भी तो कर सकते हैं, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर लेके उसकी आइडेंटिटी लिख के अंडर रूट लगा दे। हाँ तो वही चीज तो की है। मेरी कहने का मतलब ये है कि आप वो तो ओपन कर ही सकते हो, तो ऑब्वियसली कर ही सकते हो, पर वहां गड़बड़ी हो जाएगी ना। आप आइडेंटिटी लगाओगे तो ये अल्फा का बीटा से की वैल्यू तो पता ही नहीं है आपको, तब भी आपको 2 अल्फा बीटा तो ऐड करना ही पड़ेगा। मान ये फॉर्मूला ये बनानी पड़ेगी। आपको लगता है वो आप बना सकते हो तो बना के कर लेना बस। बेटा अगर आप चाहते हो डायरेक्ट लगाना तो आपको बनानी पड़ेगी ना। अगर आप सोचो मैं ओपन कर दूं अल्फा का बीटा का तो वैल्यू है ही नहीं आपके पास, इसको फॉर्मेट में लाना ही पड़ेगा ना आपको, तब भी आपके 2 स्टेप एक्स्ट्रा लग जाएंगे बस। दैट आइडेंटिटीज विल ऑब्वियसली वन लाइन। Clear, sir. चलो नेक्स्ट देखते हैं बेटा फिर आगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखो। If the sum of the roots of the quadratic equation is equal to the sum of the square of their reciprocal. Sum of the root of the quadratic equation, मतलब alpha plus beta, equal to the sum of their sum of the square of their reciprocal. Sum of the square of their reciprocal, ये कंडीशन दी हुई है बेटा। सॉल्व करना तो पहले यहाँ पे अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर ले लें, ऊपर वैल्यू आएगी। तो इसको आप लिख सकते हो इसे कैसे, अभी आइडेंटिटी बताइए।
अब यहाँ पे वैल्यू लिख दो। अल्फा का बीटा क्या होता है? माइनस बी अपॉन ए, तो यहाँ आ जाएगा बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, 2c अपॉन ए अपॉन सी स्क्वायर अपॉन ए, और सिंप्लीफाई कर दो। देखो तो यहाँ एलसीएम वगैरह लें तो या इसको ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर ले जाओ इधर। तो माइनस बी सी स्क्वायर अपॉन ए क्यूब इक्वल टू में आएगा बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस के 2c अपॉन ए। देखो यहाँ जो वैल्यू है ना, तो ध्यान से देखो, नेगेटिव साइन कहीं नहीं है, पॉजिटिव है। इसका इस टर्म को इधर ले आओ, इस टर्म को इधर ले आओ, दोनों को पॉजिटिव बना। तो देखो बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस में आ जाएगा बी सी स्क्वायर अपॉन ए क्यूब इक्वल टू 2c अपॉन ए। अब यहाँ देखो बी स्क्वायर अपॉन ए सी है, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर है, यहाँ बी सी और ए स्क्वायर है। तो यहाँ एक काम करें, तो पहले तो ए कट रहा है, देखो ए कटेगा, यहाँ पे स्क्वायर बच जाएगा, यहाँ ये बचेगा बी स्क्वायर अपॉन ए, बी सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और 2c, और c से डिवाइड कर दूं अगर, देखो यहाँ भी c से डिवाइड, यहाँ भी c से डिवाइड, यहाँ भी c से डिवाइड, वैल्यू आ गई हमारी ये। और क्वेश्चन सॉल्व, 2 आंसर। तो आपको आइडेंटिटी पे थोड़ा सा वर्क करना पड़ेगा यहाँ पे। ओके, एनी डाउट? नो सर। No, sir. हाँ, नोट कर लो इसको, नोट कर लो इसका आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 6 कर सकते हो। देखो 6 में दिया हुआ है इक्वल रूट, आपको कंडीशन लगानी है d इक्वल टू 0। यहाँ कह रहा है रियल, मतलब कि d ग्रेटर देन 0। m इज वन ऑफ द सॉल्यूशन, तो m सॉल्यूशन है, तो यहाँ x की वैल्यू क्या रखनी है आपने? m। p क्यूब प्लस q क्यूब, ये वही वाली आइडेंटिटी है। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब पूछ रहा है, अल्फा और बीटा रूट्स हैं, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस करने हैं, ये कर सकते हो ये क्वेश्चन। यस। आपको दे दूं, होमवर्क में दे दूं ये? यस सर। हाँ, Yes. नहीं तो डाउट क्लास में ले लेंगे बेटा। और 10 कितने रह गए? 4 टाइम। देखो जी और इसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं है, ये एडिशनल क्वेश्चन की तरह ही है, फिर कॉल और क्वेश्चन, बस कोई बात नहीं, कर लो। सर बस अब होमवर्क दे दो। बस सर, यस। बेटा जिन्होंने फर्स्ट टाइम करे उनको दिक्कत है ना ठीक है, होमवर्क तो देता हूँ। सर चलो, हमें दे दो सर, होमवर्क कब तक? हाँ जी। इस बार ऐसे करना कि एडिशनल क्वेश्चन साथ में दे दो एक्सरसाइज के, ताकि नहीं, पहले ये- कम हो जाए। अरे पहले तो एक्सरसाइज की करेंगे ना। एक्सरसाइज करने थे। हाँ, अभी एक्सरसाइज रहती है लास्ट की 2-3। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल रहती है वो।